भारत के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान के लोग भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे ये जानकर कि भारत के एक शहर में पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के रेस्पेक्ट यानी सम्मान में एक टावर मौजूद है और इस जिन्ना टावर को हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और इस वक्त मैं इसी जिन्ना टावर की बात इसलिए यहां कर रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कुछ घंटों पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो और मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सियासी तमाशा ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की याद आ गई है। दरअसल जमीनी हकीकत के मुताबिक बीजेपी के हालात बहुत खराब हैं। बीजेपी के उम्मीदवार घर घर जाकर कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों को वहां के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी के तमाम विधानसभा इलाकों में बीजेपी उम्मीदवार मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। बुलंदशहर जिले में शिकारपुर सीट से चुनाव लड़ रहे राज्य मंत्री अनिल शर्मा का बेटा 100 रुपए बांटते नजर आया। वहीं गांव में बीजेपी नेताओं को भगाने का सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के तमाम उम्मीदवार विवादों में फंसते जा रहे हैं। गांव में उनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। बुलंदशहर जिले में शिकारपुर सीट से राज्य मंत्री अनिल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो लोगों को 100 रुपए बांटता नजर आ रहा है। शिकारपुर के एसडीएम आशीष कुमार सिंह ने अनिल शर्मा को चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के वायलेशन का नोटिस जारी कर दिया है। उनसे 24 घंटे के अंदर इस मामले में सफाई मांगी गई है, लेकिन क्लैरिफिकेशन से सहमत न होते हुए एसडीएम ने मंत्री के बेटे के खिलाफ केस ही दर्ज करा दिया है। वहीं ग्रामीण इलाकों से लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार सबसे कड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनका विरोध तो इतना ज्यादा है कि उनके प्रोग्राम में लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो वो आसपास के मजदूरों को दिहाड़ी पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी सरकार से नाराजगी का आलम यह है लोगों का कि बीजेपी उम्मीदवार को घर घर प्रचार करने में दिक्कत आ रही है। शामली में लिलोन गांव में तमाम लोगों ने अपने घरों के बाहर लिखकर लगा दिया है कि यहां बीजेपी उम्मीदवार, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का आना मना है। ऐसे कई घरों में लिखा गया तो वहां के पुलिस अधिकारी उन घरों में पहुंच गए। उन्होंने केस दर्ज करने की धमकी देकर उस लिखे हुए को मिटवा दिया। बागपत की छपरौली सीट से लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार सहेन सिंह को चुनाव प्रचार के दौरान गांव सिरसली में गंदी गंदी गालियां दी गई क्योंकि गांव वालों ने सहेन सिंह से पहले ही कह दिया था कि वो इस गांव में ना घुसें। पड़ोस के गांव धनकोशिया में तमाम घरों के बाहर तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि बीजेपी उम्मीदवारों का यहां आना मना है। शामली जिले के चुनसा गांव में बीजेपी उम्मीदवार तेजेंद्र निर्वाल के खिलाफ उनके सामने गांव वालों ने नारे लगाकर गांव से बाहर जाने को कहा। इसी तरह मुजफ्फरनगर के रसूलपुर जटान में बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक का जबरदस्त विरोध हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश के गांव में बीजेपी चारों तरफ से मुश्किलों से घिर गई है। जनता का मूड देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के फेवर में कोई लहर चल रही हो। सोचिए, ऐसे बुरे हालात में उत्तर प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का ही सहारा है। इसलिए उन्होंने जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वे जिन्ना के उपासक हैं। उपासक का मतलब होता है भक्त यानी एडोरर, और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान निछावर करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बार बार जिन्ना का जिक्र किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि भारत के ही आंध्र प्रदेश में गुंटूर शहर के मशहूर कारोबारी सेंटर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बना टावर आज भी मौजूद है और तमाम लोग इसे देखने आते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अपने वजूद में आने के तकरीबन 7 दशक बाद भी ये जिन्ना टावर सेंटर गुंटूर में रिलीजियस हार्मनी यानी मजहबी भाईचारे की निशानी बनकर खड़ा हुआ है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग गैर मुस्लिम हैं, लेकिन अब इसको गिराने या नाम बदलने की बात कही जा रही है।
तो कुछ लोग इसकी हिफाजत के लिए भी लड़ रहे हैं। क्या है पूरा सियासी तमाशा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। SM लालचंद बाशा 1942 में गुंटूर के विधायक थे। वो कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में मारे गए तेलुगु देशम पार्टी के नेता लालचंद बाशा के दादा थे। उन्होंने यूनाइटेड मद्रास प्रेसिडेंसी में गुंटूर को 2 बार रिप्रेजेंट किया था। आज गुंटूर में जो लालपेटा है उसका नाम लालचंद बाशा के नाम पर ही पड़ा है। लालचंद बाशा ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब गुंटूर में मोहम्मद अली जिन्ना की एक बड़ी रैली करने की कोशिश करी थी। उस रैली में चीफ गेस्ट के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को इनविटेशन देने गुंटूर के कई लोग बॉम्बे गए थे। उनकी मंजूरी मिलने के बाद गुंटूर में जिन्ना के ग्रैंड वेलकम के इंतजामात करे गए थे। आज जहां जिन्ना टावर है, उस जगह पर गुंटूर जिले के अलग अलग हिस्सों के लोगों के साथ बैठक करने की तैयारी करी गई थी। हालांकि आखिरी वक्त में जिन्ना अपने बिजी स्केड्यूल के चलते इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद लियाकत अली खान को इस बैठक में शामिल होने के लिए भेजा। मौजूद रिकॉर्डों के मुताबिक इस बैठक में कोंडा वेंकटपैया पुंतुलू, काशीनाथुनी नागेश्वर राव, उन्नवा लक्ष्मी नारायण और कल्लूरी चंद्रमौली समेत कई फ्रीडम फाइटर्स ने हिस्सा लिया था। जियाउद्दीन गुंटूर के फॉर्मर विधायक और दिवंगत नेता लालचंद बाशा के भाई हैं और जिन्ना टावर उनके दादा लालचंद बाशा की पहल पर बनाया गया था। गुंटूर के फॉर्मर विधायक जियाउद्दीन के मुताबिक उनके दादा लालचंद बाशा की मोहम्मद अली जिन्ना से दोस्ती थी। 1941 में सत्तनापल्ली के आसपास कई गांव में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प हुई थी। उस वक्त के विधायक लालचंद बाशा ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाने की कोशिश करने के साथ साथ केस में फंसे लोगों की मदद भी करी थी। जियाउद्दीन के मुताबिक इस मामले में वकील के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना की मदद ली गई थी, क्योंकि लोकल अदालत ने पहले 14 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। इसलिए जब जिन्ना के गुंटूर आने का प्रोग्राम बना तो उनके रेस्पेक्ट में एक टावर बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना आंदोलन के काम के दबाव में वहां नहीं आ सके, लेकिन तब उनके नाम पर इस टावर का इनॉग्रेशन किया गया था और इसे 1942 से 1945 के बीच बनाया गया। 1945 में इस टावर का कंस्ट्रक्शन पूरा होने पर यह जिन्ना टावर सेंटर के नाम से जाने जाना लगा। परवेज मुशर्रफ जब भारत के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने जिन्ना टावर के बारे में पूछताछ करी थी। उस वक्त सांसद रहे लालचंद बाशा ने इस टावर की कई तस्वीरें पाकिस्तान हाई कमीशन को भेजी थी। उन्होंने कहा था कि जिन्ना ने बंटवारे के पहले मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो अब भी अहम है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि गुंटूर नगर निगम ने हाल में जिन्ना टावर सेंटर में मरम्मत के कई काम पूरे किए हैं। यहाँ पानी का फव्वारा, बाग, रोशनी वगैरह का इंतजाम किया गया है। जिन्ना टावर सेंटर 1945 से नगर पालिका की निगरानी में है। इसे एक हिस्टोरिक इमारत माना जाता है और गुंटूर में एक लैंडमार्क के तौर पर मौजूद है। फिलहाल मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बना ये टावर सुर्खियों में है, क्योंकि अब इसका नाम बदलने की मांगें उठ रही हैं। लोकल लोगों का कहना है कि सियासत से जुड़े कई लोग कह रहे हैं कि जो शख्स भारत के बंटवारे का जिम्मेदार था, उसके नाम पर इस टावर का नाम नहीं होना चाहिए। वैसे कारगिल की लड़ाई के दौरान भी कई लोगों ने इसके नाम पर सवाल उठाए थे। वहीं गुंटूर नगर पालिका में कई साल पहले इसके नाम को बदलने के बारे में फैसला लिया गया था, लेकिन कई लोगों के ऑब्जेक्शन के चलते इस फैसले को वापस ले लिया गया। खैर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने तमाम शहरों के नाम बदल डाले हैं, पर शायद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सियासत में काफी फर्क है। इसलिए आज 7 दशक बाद भी जिन्ना टावर सेंटर गुंटूर में रिलीजियस हार्मनी यानी मजहबी भाईचारे की निशानी बनकर खड़ा हुआ है।
जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।